नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएनए कुंडली पैकेजिंग क्या है। इसके पिछले वीडियो में हमने वाटसन क्रिक मॉडल पढ़ा था और आज पढ़ेंगे डीएनए कुंडली पैकेजिंग क्या चीज़ है। तो देखिए, ये डीएनए कुंडली पैकेजिंग यहाँ पास लिखा है, डीएनए को प्रोटीन में लपेटना ही डीएनए कुंडली पैकेजिंग कहलाता है। अर्थात एक डीएनए है, मान लीजिए एक डीएनए है और इस डीएनए को एक प्रोटीन ले लो। ये क्या है? प्रोटीन। ये प्रोटीन है। इस डीएनए को इस प्रोटीन में लपेट देते हैं। डीएनए को प्रोटीन में लपेटना ही डीएनए कुंडली पैकेजिंग कहलाता है। तो डीएनए को प्रोटीन में लपेट देंगे। ये लो, लपेट दिया। ये हमारा डीएनए है और इस प्रोटीन में लपेट दिया। अर्थात डीएनए को प्रोटीन में लपेटना ही डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। अब इसमें से क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखना। नोट्स लिखते हैं। नोट में हम लिख देते हैं फर्स्ट, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन धन आवेशित होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव लिख देते हैं, अर्थात धनावेशित होते हैं। अगर ये प्रोटीन धन आवेशित है तो डीएनए क्या होगा? ऋण आवेशित, तभी तो उसमें धन ऋण को आकर्षित करेगा। दूसरा है डीएनए ऋण आवेशित होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। ये हमारा नोट्स है, कभी प्रश्न में पूछ सकते हैं। और इसके बाद मुख्य शब्द आता है हिस्टोन। आखिर ये हिस्टोन है क्या चीज़? तो हिस्टोन को समझते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। फिर क्या होते हैं हिस्टोन? ये हो, इस पहले हिस्टोन को पढ़ते हैं। हिस्टोन क्या चीज़ है? तो हिस्टोन मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हिस्टोन एक क्या होता है? धनावेशित प्रोटीन का समूह होता है। मतलब प्रोटीन का समूह होते हैं। यहाँ पास लिख देते हैं, हिस्टोन धनावेशित प्रोटीन का समूह होता है। क्या होता है? हिस्टोन धनावेशित प्रोटीन का समूह होता है। अब हिस्टोन धनावेशित प्रोटीन का समूह है, मतलब कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन, ये बहुत सारे प्रोटीन मिल करके ये इस समय प्लस की पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब ये जो समूह बनता है ना, ये क्या कहलाता है? हिस्टोन। ये प्रोटीन का समूह, ये एक क्या कहलाएगा? हिस्टोन। अब ये प्रोटीन है, इसको बोलेंगे हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हम हिस्टोन धनावेशित प्रोटीन का समूह होता है इस प्रकार का, धनावेशित हिस्टोन प्रोटीन। और तीसरा हो जाता है, तीसरा क्या है? हिस्टोन अष्टक। हिस्टोन अष्टक। अब अष्टक मतलब आप समझते होंगे 8 होता है। अष्टक मतलब 8। अब जो ये स्टोन है ना, ये स्टोन मतलब जो प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है, कई सारे प्रोटीन मिल करके मतलब 8 प्रोटीन मिल जाते हैं। 8 प्रोटीन, जैसे हम बात करते हैं हिस्टोन की। ये हिस्टोन 4 प्रकार के होते हैं, समझ में? कौन? H2A और H2B और हो जाएगा H3 और ये हो जाएगा H4। वास्तव में 1 2 3 4, ये 4 हो गए। हम 5 प्रकार के लिख देते हैं। स्टोन 5 प्रकार के हैं। एक H1, ठीक, H2A, H2B, H3, H4, H1। अब क्या होता है स्टोन अष्टक? स्टोन अष्टक मतलब कि इस प्रकार के स्टोन H2A, H2B, H3, H4, ये सभी 8 बनते हैं। किस प्रकार 8 बनते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे कि ये हो गया HO2A, स्टोन का ग्रुप होता है। स्टोन का ग्रुप जिसमें 8 स्टोन होते हैं।
क्या होते हैं? 8 स्टोन। एक ये स्टोन हो गया, H2A दो दो होंगे, H2A, ये भी H2A, ये भी H2A। अब क्या हो गया? H2B, एक और H2B B। अब होगा कौन? H3, एक और H3 ले लेते हैं, H3। अब बचा H4 इधर H4। तो आप देख रहे हैं ये हिस्टोन का ग्रुप बन गया। अब कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हैं? टोटल 8 है। कितने? 8। तो इस प्रकार 8 स्टोन का समूह जो होता है ना, वो कहलाता है स्टोन अष्टक। तो 8 स्टोन का समूह स्टोन अष्टक कहलाता है। स्टोन अष्टक कहलाता है। स्टोन अष्टक समझ गए? ये होता है। अब क्या होता है? ये दूसरा है, ये तीसरा है, अब चौथा क्या होता है? चौथा एक और शब्द है न्यूक्लियोसोम। क्या है? न्यूक्लियोसोम। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोसोम की। तो न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? न्यूक्लियोसोम क्या होता है कि इसमें मान लीजिए एक कोशिका है। ये क्या है? कोशिका में क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक। अब केंद्रक में कुछ चीजें होते हैं। क्या होते हैं? इस केंद्रक में होंगे DNA। ठीक। अब DNA तो है, लेकिन इसमें प्रोटीन भी है। छोटे छोटे क्या है? केंद्रक में प्रोटीन भी होते हैं। अब ये प्रोटीन है, केंद्रक में प्रोटीन था। तो क्या होता है? जब न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, जब प्रोटीन में DNA को लपेटते हैं। किसको लपेटते हैं? DNA को लपेटते हैं। जब प्रोटीन में DNA को लपेटते हैं तो क्या होता है? जब DNA में प्रोटीन को, मतलब जब प्रोटीन में DNA को लपेटते हैं, जब प्रोटीन में DNA को लपेटते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये प्रोटीन है, ठीक, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है, एक ये प्रोटीन है। अब इसमें DNA को लपेटेंगे, इसमें भी DNA को लपेट दी, इसमें भी DNA को लपेट दी, इसमें DNA का। तो इस प्रकार का ये अब इस इधर भी लपेट देते हैं, ये। तो अब देखिए, जब इस प्रोटीन में DNA को लपेट दिया तो यहाँ पास फूला हुआ भाग बन रहा है। कौन सा? फूला हुआ भाग। अर्थात जब प्रोटीन में DNA को लपेटते हैं तो ये जो फूला हुआ भाग बना, तो फूला हुआ भाग बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, न्यूक्लियोसोम कहते हैं DNA में जो फूला हुआ भाग। अब ये न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम है, ये भी न्यूक्लियोसोम। अब देखिए न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम। अब ये भी है न्यूक्लियोसोम, ठीक, ये भी है न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम। अब इस प्रकार के बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक लंबी सी संरचना बना रहे हैं। देखिए इधर देखो,
बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, ये सभी न्यूक्लियोसोम मिलकर के बहुत सारी लंबी सी संरचना बना रहे हैं। जो लंबी सी संरचना बनती है ना, इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। कई सारे न्यूक्लियोस अर्थात कई सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके एक लंबी सी संरचना बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। और यही क्रोमेटिड आगे जा करके पता है क्या बनाता है? क्रोमेटीन धागे। क्रोमेटीन धागे, यही आगे जाकर क्रोमेटीन, और फिर ही क्रोमेटीन आगे बनाता है क्या? डीएनए, आगे बना देता है डीएनए। तो ये न्यूक्लियोसोम, आई होप न्यूक्लियोसोम समझ में आया होगा। अब क्या होता है, कुछ और टॉपिक इसमें से बचे हुए हैं, जैसे कि इसको मिटाते हैं। कुछ और टॉपिक बचे हैं, उसमें से हम देखते हैं और टॉपिक को, जैसे कि पता है एक होता है यूक्रोमेटिन। अब ये क्रोमेटिड आगे जा करके क्रोमेटीन बना रहे हैं, तो यूक्रोमेटीन। अच्छा चौथा पांचवा यूक्रोमेटीन पढ़ेंगे। यूक्रोमेटीन क्या है इसको देखते हैं। क्या होता है, जब हम एक डीएनए में, यूक्रोमेटीन क्या है, जब हम एक किसमें, प्रोटीन में डीएनए को लपेटते हैं। अब मान लीजिए एक प्रोटीन है, इसमें डीएनए को, ये डीएनए, इस डीएनए को इस प्रोटीन में लपेटते हैं, तो क्या होता है, डीएनए ज़्यादा, मान लीजिए डीएनए बहुत ज़्यादा है, ये क्या है, ये जो डीएनए है तो बहुत ज़्यादा है, लिख देते हैं डीएनए बहुत ज़्यादा है, और प्रोटीन क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है। जब ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो इसको इसमें लपेटेंगे तो ढीली ढाली, अर्थात इस प्रोटीन में इस डीएनए को जब लपेटेंगे तो एकदम ढीली ढाली पड़ जाएगी, ऐसे इस प्रकार एक प्रोटीन इसमें लपेटते हैं, ये ढीली ढाली बन जाती है, अर्थात प्रोटीन में डीएनए को लपेटते हैं तो एकदम ढीली ढाली बन जाती है, ढीली ढाली रहती है। जब ढीली ढाली रहती है, डीएनए को लपेटते हैं तो ढीली ढाली पड़ जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, यूक्रोमेटीन में क्रोमेटीन बोलेंगे। यूक्रोमेटीन कहते हैं। अब और बता रहे हैं, एक होता है हेटेरोक्रोमेटीन। अब हेटेरोक्रोमेटीन में क्या होता है, सेम इसी को उल्टा। इसमें क्या था कि डीएनए, मतलब इसमें डीएनए ज़्यादा था, प्रोटीन कम था। अब इधर क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा, जब प्रोटीन ज़्यादा होती है और डीएनए कम होती है, तो जब कम होती है तो डीएनए को प्रोटीन में लपेटने पर क्या रहता है, टाइट रहता है, टाइट और गहरा रंग हो जाता है, टाइट और गहरा रंग हो जाता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। जैसे ये प्रोटीन है, इसमें डीएनए को लपेटेंगे तो एकदम टाइट सा हो जाएगा और गहरा रंग, ये रंग भर जाएगा। इस प्रकार बोलेंगे, यही हेटेरोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो आगे जो आने वाला टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ेंगे इसको ये बता देते हैं। आई होप ये सब समझ में आया होगा। आगे आने वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ते हैं देखिए। अब डीएनए कुंडली पैकेजिंग होगी, इसके आने वाले पढ़ेंगे आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक पदार्थ की खोज, अर्थात जो आगे आने वाला टॉपिक है उसमें से हम पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ की खोज। आखिर ये अनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने की? आपको तो पता है डीएनए है अनुवांशिक पदार्थ, लेकिन इस डीएनए को किसने मतलब बताया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं और बताएंगे। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि अपना अपना प्रयोग किए, जॉर्ज हर्शेस, बोमरी, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि ये साबित करने में लग गए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। शेष जय हिंद। आई होप सबको समझ में आया होगा। धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। शेष जय हिंद।